मुख्यमंत्री बनी। और जो कुकुरमुत्ता, जो राहुल गांधी के कहने पे, जितनी राहुल गांधी की उम्र है आज, उतनी उम्र में तो बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन गई थी। ये देखिए कि समाजवादी पार्टी को 37 सीट आए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या। अगर बहुजन समाज पार्टी की 20 सीट आ जाती ना तो नजारे दिखा देते। बस आपको छू के ये सोच रहे हैं कि अपनी सरकार चला लेंगे। जब साहब काशीराम खड़े होंगे तो आप उनको बी टीम बताओगे, बाबा साहब खड़े होंगे उन्हें भी बी टीम बताओगे। बहुजन समाज पार्टी के पहले जो भारत के सबसे बड़े शेड्यूल कास्ट लीडर बाबू जगजीवन राम थे, उन्हें इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। क्या जहां इंडिया नहीं लड़ी वहां अनुसूचित जाति के लोगों को डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मानते थे? क्या कारण है कि आज पूरे भारत के अंदर नैरेटिव सेट कर दिया गया है एनडीए वर्सेस इंडिया? अरे ना तो एनडीए होगा ना इंडिया होगा। अगर थर्ड फ्रंट होगा, थर्ड अलायंस होगा, जिसके अंदर SC ST OBC माइनॉरिटीज होंगे, जिसके अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का प्रतिबिंब होगा। और आप ये देखिए कि संविधान को माथे पर लगाकर, संविधान को चूमकर आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है, वो तो होनी थी, वो तो होगी, वो हटा। देखिए अगर घर में बच्चा कभी कुछ मीठा खा लेता है तो उसे डांटा भी जाता है, धमकाया भी जाता है, उसे गोली नहीं मारी जाती। अगर आप राजनीतिक रूप से पूछा आकाश आनंद को क्यों हटाया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि आप आकाश आनंद जो है राष्ट्रीय नेता, बहन कुमारी मायावती ने उन्हें किसी कारण से हटाया गया, परंतु लिया भी गया। ऐसा नहीं है कि सरकार जो आकाश आनंद जी है वो डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व। लोग बोल रहे हैं कि एक मुकदमे से डर गई मायावती, हटा लिया फिर उत्तराधिकारी बना दिया। देखिए ये तो आप जब डरपोक बोल रहे हैं। सुनिए, पत्रकार और है नवीन कुमार, आर्टिकल 19 वाले, मायावती को ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए जिन कुकुर मुत्तों की आप बात कर रहे हो, जिस भी कुकुर मुत्ते की बात आप कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं साहब काशीराम बाबा साहब पे सौदागर है मायावती। नहीं, हाँ अरे मैं बता रहा हूँ ना भाई, इनका इतिहास बता रहा हूँ। कुछ हरिजन और दरिजन है जो बोलते हैं जब बाबा साहब जो है चुनाव नहीं जीते थे तो ये कहते थे कि बाबा साहब जो है डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है कुल्ला से। जब साहब काशीराम ने चुनाव लड़ना शुरू किया तो इन लोगों ने ये कहा कि साहब काशीराम जो है ये जो है विदेशों से फंडिंग लेते हैं। उसके बाद जब बहन कुमारी मायावती आई तो बहन कुमारी मायावती के बारे में बोला जाता था कि एक काउंसलर नहीं जीत सकती, फिर भी सूबे की 4 बार की मुख्यमंत्री बनी। और जो कुकुर मुत्ता, जो राहुल गांधी के कहने पर, जितनी राहुल गांधी की उम्र है आज, उतनी उम्र में तो बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन गई थी, भारत के क्या दुनिया के सबसे बड़े प्रदेश की। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि जीत या हार, जिस दिन बहन जी इनके साथ समझौता कर लेंगी और इनसे कोई मांग लेंगी तो हो सकता है। आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी को 37 सीट आए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या। अगर बहुजन समाज पार्टी की 20 सीट आ जाती ना तो नजारे दिखा देते हैं। एनडीटीवी से निकाले गए पत्रकार रवीश कुमार पांडे कहते थे कि बीजेपी की टीम में मायावती आकाश आनंद को हटा लिया। अब जब आकाश आनंद वापस आ गए हैं तो कोई बयान नहीं, कोई वीडियो नहीं बनाया। देखिए आपकी नजरों में ध्रुव राठी हो सकता है, रवीश कुमार पांडे हो सकता है, ना मैं उन्हें देखता, ना मैं उन्हें सोचता, ना मैं उसे पढ़ता, ना उनके हिसाब से ओपिनियन बनाता। मुझे अगर देखना होगा तो मैं बहुजन मीडिया को देखूंगा, मुझे देखना होगा मैं अपने समाज के लोगों को सब्सक्राइब करूंगा। रही बात कोई क्या बोल रहा है, क्या रवीश कुमार पांडे की क्या आप मानते हैं कि वो मेरा हीरो हो सकता है? क्या वो मेरा नैरेटिव तय कर सकता है? मेरा नैरेटिव ये है कि जिस बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर घुसते साथ भगवान बुद्ध, साहू जी महाराज, पेरियार, फूले, बुद्ध और लखनऊ जैसे और नोएडा जैसे पार्क बनवा दिए ना, इनके तो बाप दादा आने वाली 100 पीढ़ियों तक नहीं कर सकते। 100 पीढ़ियों तक। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अरे हाँ मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ ना, तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारी एक मूर्ति जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू 1965 में लड़ाई लड़ने के बाद लड़ी गई और वो हटा दी। अगर सत्ता में और उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार होती ना, या तो हाथी बनाए थे, वो एक शेर है कि या तो जो बहन जी ने बनाए थे हाथी, या बनाए थे सम्राट अशोक ने, ठीक है, या तो बहन जी ने हाथी बना दिया थोक में, या बना दिया सम्राट अशोक ने। अगर बहन जी होती ना तो सिर्फ एक सांसद से इन्हें इनकी औकात दिखा देती। बाबा साहब को छू के ये सोच रहे हैं कि अपनी सरकार चला लेंगे। और मैं बता दूं कि कोई तुलना नहीं। समाज ने नकार दिया बसपा को, लोगों ने बसपा खिलाफ वोट किया, अखिलेश यादव चुना, कांग्रेस को चुना। ये सवाल जो है जब भी मुझे याद आता है, आप पूछते हैं तो मुझे ये याद आता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में भी आप लोग यही बात करते थे कि ये कुल्ला से राजनीतिक रूप से नहीं जीत पाया। यही बात जब आप साहब काशीराम के बारे में करते थे। और रही बात जीत या हार, राजनीतिक पार्टी के अंदर बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने 1 भी रुपए का डोनेशन और फंडिंग नहीं लिया पूरे चुनाव में। जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, सुना है नाम? और जो इन पार्टियों ने, कांग्रेस और भाजपा ने, करोड़ों अरबों रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, तो आप कैसे तुलना कर सकते हैं? कि लेकिन सर अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बहन जी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने
जितने भी लोग जो संविधान दिखा रहे हैं उन सभी को बोला ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए ये बहन जी ने जो दिखाया है, बहन जी अगर आप साहब काशीराम को पढ़ते हैं और अगर आप बहुजन राजनीति की बात करते हैं तो साहब काशीराम ने और बहन जी ने साहब काशीराम ने काफी पहले ही बोल दिया था कि ये सांपनाथ है, ये नागनाथ है, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है। आप ये देखिए कि पूरे भारत में इंडिया ने क्या बसपा के किसी भी कैंडिडेट को समर्थन दिया? इंदौर का आप कांड जानते हैं, इंदौर के अंदर इंडिया का जो कैंडिडेट था उसने एनडीए को सपोर्ट कर दिया परंतु बसपा को नहीं किया। यही काम खुजराहो में हुआ, यही उत्तर प्रदेश में हुआ और ये कहने लगे बी टीम। अरे भाई बसपा, जब साहब काशीराम खड़े होंगे तो आप उनको भी बी टीम बताओगे, बाबा साहब खड़े होंगे उन्हें भी बी टीम बताओगे। जब तक हमारा समाज जो है मजबूती से लड़ाई लड़ता रहेगा उनके ऊपर आरोप लगते रहेंगे। बहन जी को कहीं ना कहीं दलितों का नेता बता दिया गया है, सिर्फ बहन जी दलितों के नेता हैं। देखिए ये जो बहन जी को दलितों का नेता बनाने वाले हरिजन और दरिजन है, ये बाबा साहब को भी शेड्यूल कास्ट का नेता बताते हैं। ये बताते हैं कि इस बाबा साहब ने जो है सिर्फ संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान किया, जबकि सच्चाई ये है कि बहन कुमारी मायावती जी का जब या तो चुनाव का टिकट बंटवारा हो या सत्ता के अंदर बंटवारा हो, उन्होंने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पर जो ध्यान दिया है। आकाश आनंद की वापसी हुई है, उस पर क्या कहना है? नहीं बिल्कुल, देखिए भारत के अंदर एक शेड्यूल कास्ट लीडरशिप की कमी है और भारत के अंदर अगर उनके पास अपने लीडर्स हैं तो हमारे पास आकाश आनंद है और मैं विश्वास करता हूं कि आकाश आनंद और निखरेंगे और इस बहुजन जो लीडरशिप है इसे आगे लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं से हीरो बन पाएगी देश में। देखिए मैं आपको बता दूं, ये 30 साल पहले वाला सवाल मत पूछिए। जब तक रगों में खून है, जब तक बहुजन समाज पार्टी जिंदा है, जब तक बाबा साहब की विचारधारा जिंदा है, इस भारत के अंदर अगर पिछड़ों का, रहनुमाओं का और जब बाबा साहब की अगर कोई बात करेगी तो बहुजन समाज पार्टी करेगी और उसूलों पे समझौता हमें नहीं करना। जिस दिन हम करेंगे तो हो सकता है 10, 20, 35 सीट जीत जाए, परंतु कहीं ना कहीं बहन जी ने आकाश आनंद को 40 दिन 45 दिन पहले ये क्या क्या निकाला था कि वो मैच्योर नहीं है, तो 40 दिन में वो मैच्योर। देखिए जब आप इस वर्ड की बात करते हैं कि 40 दिन में मेच्योरिटी कैसे आ गई, भगवान बुद्ध को एक दिन में परिनिर्वाण प्राप्त हो गया था। जानते हैं सिद्धार्थ से बुद्ध बने थे। और रही 40 दिन की बात, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई कमी है और वो दूर हो जाए तो उसके लिए 40 दिन या 4 साल नहीं हो सकती। आपका जो पप्पू है, क्या आपने किसी पप्पू से सवाल पूछा कि जब आप नशा मुक्ति केंद्र के लिए थाईलैंड जाते थे आप कितने दिन में ठीक होके आए? सुना जैन चौधरी जिसमें लठियां बजाई थी, जिसे आज जो सबसे बड़ा लीडर मानते हैं, जानते हैं जैन चौधरी के साथ क्या हुआ था? नहीं जानते ना, किसान आंदोलन में लठियां पड़ी थी। क्या आप जैन चौधरी को, अरे कम से कम मैं आपको बता दूं, खुल के कह रहा हूं आपके चैनलों के पास, आज जाटव समाज के पास अपना एक लीडर है। आप दूसरे कम्युनिटी के 6742 ओबीसी जातियां हैं, लीडर ढूंढते रह जाओगे। आकाश आनंद सही, हमारे लिए सही, हमारे नेता थे, है और रहे। चंद्रशेखर को कहीं ना कहीं, देखिए हमारी लड़ाई जो है चंद्रशेखर या किसी और से नहीं है। हमने क्या कहा कि जाति की अगर बात होगी, 6742 जातियों में कम से कम आज जाटव समाज इस स्थिति में है कि अपने लीडर पैदा कर रहा है, चाहे वो आकाश आनंद के नाम पे हो, चाहे चंद्रशेखर नाग के नाम पे हो, और ये लीडर पैदा होंगे। तो फिर कैसे होगा ना, जो बाबा साहब कहीं वोट कटने की बात। बाबा साहब का जो सपना था बहुजन समाज को जोड़ने का, आप तो यहाँ पर जाटव और चमार चिल्ला। नहीं बिल्कुल, मैंने यही बात की कि 6742 जातियां हैं, उनके पास अपना कोई लीडर नहीं है। और दोबारा मैं बोल रहा हूँ, कम से कम जब आकाश आनंद की बात होगी और चंद्रशेखर की बात होगी कि हमारी जातियों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम अपने लीडर पैदा कर रहे हैं। मैंने आकाश आनंद और चंद्रशेखर की बात की है, सिर्फ मैंने आकाश आनंद की बात नहीं की। साथ ही मैं बता दूं, यादव कम्युनिटी के पास अपना एक लीडर है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, उसके अलावा जैन चौधरी है जो जाट कम्युनिटी के लीडर है, उसके अलावा जो गुज्जर कम्युनिटी के पास सचिन पायलट लीडर है, उसके अलावा चाहे धोबी हो, कोरी हो, मल्ला हो, चमचला हो, इनके पास के अपने लीडर्स हैं। मैंने ये कहा है कि सभी जातियों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कम से कम आज आप इस पावर में तो हैं कि आपके अपने लीडर्स पैदा हो रहे हैं। कल तक तो बहुजन समाज पार्टी के पहले जो भारत के सबसे बड़े शेड्यूल कास्ट लीडर बाबू जगजीवन राम थे, उन्हें इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। बीजेपी के कई नेता बोलते हैं ऐसे ही आंदोलन करते रहते हैं लोग। देखिए बीजेपी के नेताओं से हमारा कोई लेना देना नहीं। बीजेपी के जो नेता हैं, जो हरिजन है या दरिजन है, उन्हें आंदोलन क्या पता। हम तो बहुजन समाज के वो लोग हैं जो अपने समाज के लिए, स्वाभिमान के लिए। सर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के जब चलते हैं तो उनके साथ युवा समर्थन है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आकाश आनंद जो है युवा को प्रभावित कर पाएंगे? देखिए मैं प्रभावित हूँ तो मैं आकाश आनंद से प्रभावित हूँ, मैं उनके स्किल से प्रभावित हूँ,
मैं आकाश आनंद का फैन हूं, मैं आकाश आनंद के पे विश्वास रखता हूं। क्या कारण है कि हमें जो है दूसरों की लीडरशिप थोपी जाती है, मैं नहीं चाहता किसी की। तो आपको क्या लगता है आपकी बात सर, जो है प्रधानमंत्री कहीं ना अभी कहीं दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है बीएसपी अपना पुराना वाला जो वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो भारत के अंदर इतिहास रचा था और इतिहास रचेगी। इंडिया गठबंधन